हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। जैसे हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन है। शुरू करते हैं एमसीक्यू। चलिए। अच्छा, प्रोडक्शन आप लोग पढ़े थे कि इनपुट से आउटपुट के बनाने के प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। ये सब आपको पता है, प्रोडक्शन फंक्शन ये और दिस थिंग्स। तो चलिए, प्रोडक्शन का क्या बोल रहा है। फर्स्ट, इन द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। तो प्रोडक्शन जो है वो फंक्शन है इनपुट और आउटपुट का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या 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 फंक्शन है उसका सारा फंक्शन जो आपको हम बोले थे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही ना चारों। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कहता है कि इन द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक रीजन फॉर ऑपरेटिंग इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कह रहा है कि क्या रीजन है जिसके कारण से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न प्रोड्यूसर को ऑपरेट होता है और वो ऑपरेशन फिर भी करता है, मतलब उसको कंटिन्यू करता है, और डिमिनिशिंग जब होता है तो वहां पे वो बंद करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण ये है क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जो है एक फिक्स फैक्टर है और एक वेरिएबल फैक्टर है। हम आपको बताए थे कि जो प्रोड्यूसर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन का, उसके पास दो है प्रोड्यूसर के पास, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। एक जो है ये वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर का प्रोड्यूसर चेंज नहीं कर सकता है, नहीं चेंज कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, जो कि कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल फैक्टर जिसको हम लोग लेबर बोलते हैं, इसको चेंज कर सकता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो क्योंकि एक ही फैक्टर को चेंज कर सकता है लेबर में, फिक्स फैक्टर में चेंज कर नहीं सकता है, तो कमी है ना उसके पास एक फैक्टर का। क्या पूछ रहा है, देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन। कह रहा है उसके पास स्केर्सिटी है, कमी है, मतलब फैक्टर्स का। सही बात है, कमी है, सिर्फ एक के फैक्टर इसमें चेंज वो कर नहीं सकता है। दूसरा बोल रहा है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिटवीन फैक्टर। कह रहा है सिर्फ इसी को वो बढ़ा सकता है, इसमें बढ़ा सकता ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता है, ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। तो इसका मतलब दोनों आंसर सही है। तो इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न पढ़ते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। कहता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है रिलेट करता है जहां पे दोनों फैक्टर जो है वो वेरिएबल होता है, लेबर भी और कैपिटल भी, दोनों में चेंज कर सकते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। कहता है इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइकली टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमेशा से प्रोड्यूसर जो है वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि उसका वहां पे टीपी जो है वो मैक्सिमम होता है और उसका एमपी जो है वो जीरो होता है, ठीक है। टीपी जो है वो मैक्सिमम और वहां पे एमपी जो है वो जीरो होता है, एमपी इक्वल टू जीरो, टीपी इक्वल टू मैक्सिमम। तो कौन सा है? कह रहा है कि प्रोड्यूसर जो है वो सेकंड स्टेज में रहना चाहेगा हमेशा। ये क्यों रहना चाहता है हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं क्लास में कई बार। तो प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में रहना चाहता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अतः तीनों स्टेज में कह रहा है क्या क्या होता है। कहता है बोथ एमपी एंड एपी राइजेज। हाँ, दूसरा कहता है एमपी राइजेज, एपी फॉल्स। अच्छा, क्या होता है? बोथ, दोनों एमपी और एपी। आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेज में ये मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो है ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये एपी, और उसको एमपी जो है वो ऊपर से ऐसे की ओर काटता है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में जो है वो दोनों एपी एमपी दोनों राइज कर रहा होता है, एपी भी और एमपी भी। और जहां पे एपी जो है वो मिनिमम होता है, सॉरी एपी जो है वो मैक्सिमम होता है, उसको एमपी जो है ऊपर से काट देता है। तो बोथ एमपी एंड एपी जो है, बोथ एमपी एंड एपी राइजेज। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। तो शॉर्ट रन में तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर कांस्टेंट, एक फैक्टर वेरिएबल। लेबर वेरिएबल, जो लेबर है वो वेरिएबल, और कैपिटल जो है, कैपिटल ये जो है ये कांस्टेंट, ठीक है। और लॉन्ग रन में ये है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में दोनों वेरिएबल आपको बताया था, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के, जहां पे कोई इसमें बार नहीं होगा, और शॉर्ट रन में क्यू एक्स इज द फंक्शन ऑफ एल एंड के और कैपिटल में बार होता है। तो दोनों चेंज हो सकता है यहाँ पे। तो क्या लिखा है?
कह रहा है कि ऑल द फैक्टर्स का मतलब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों चेंज होगा, तो दोनों चेंज लॉन्ग रन में ही होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम लोग बताया अभी आपको, QX इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो इसको नहीं लिख के ABCD लिख दिया यहाँ पे, QX इज द फंक्शन ऑफ ABCD। क्या बोल रहा है, विच फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट रन में एक फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर दोनों होता है, तो फिक्स फैक्टर भी है वेरिएबल फैक्टर भी है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये आंसर सही है, ये ऊपर तो नहीं होगा, तो ये C नंबर आंसर सही। ए कर्व विच राइजेज फर्स्ट स्टेज स्टार्ट्स डिक्लाइन आफ्टर दैट इज कॉल्ड, तीनों फर्स्ट स्टेज में राइज करता है, उसके बाद तीनों जो है ये TP है, ये TP, ये AP और ये जो है MP, तो तीनों फर्स्ट स्टेज में राइज करता है, TP, ये AP और ये MP, तो सही आंसर इसका APP भी होगा, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, तो सही आंसर इसका ऑल ऑफ दीज, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तीनों होगा, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू बोथ शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये गलत है, दोनों में नहीं होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन का है, लॉन्ग रन में भी नहीं होता है, ये भी गलत है, तो सही आंसर मतलब शॉर्ट रन में होता है, सही आंसर C। एन एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, एक्टिव जो है प्रोडक्शन फंक्शन वो लेबर को बोलते हैं और पैसिव बोलते हैं लैंड को, तो कौन सा सही आंसर, लेबर, क्योंकि लेबर काम करता है। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय सेम प्रोपोर्शन एज द रिजल्ट आउटपुट इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन, मतलब जितना आउटपुट जो है, जितना इनपुट आप दे रहे हैं उससे ग्रेटर प्रोपोर्शन में अगर आउटपुट आप 10% का इनपुट लगा रहे हैं और आउटपुट आपको 20% का मिल रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब जितना आप लगाइए उससे ज्यादा पाइए, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो कौन सा होगा सही आंसर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये लॉन्ग रन में होता है। व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, ये AP है, ये एवरेज प्रोडक्ट, ये AP और ऊपर से ये वाला MP, तो क्या बोलता है, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम यहां पे है और उसको यहां पे काटा, तो यहां पे AP इक्वल टू MP होता है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है, तो क्या बोल रहा है, लेस देन AP, मोर देन AP, इक्वल टू AP, तो सही आंसर दोनों बराबर। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मनी नहीं होता है, नहीं ना, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये। द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लान विल बी, कह रहा है कि द एवरेज प्रोडक्ट कर्व इन द इनपुट आउटपुट प्लान विल बी, तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व कैसा होता है, एवरेज प्रोडक्ट अभी हम आपको बताए कि ये AP जो है ये इस प्रकार का होता है एवरेज प्रोडक्ट, तो क्या ऑप्शन बोल रहा है, एस शेप्ड, एन इनवर्स एस शेप्ड, एन इनवर्स U शेप्ड, अच्छा U इस प्रकार से होता है ना, और उसका उल्टा है कि नहीं, वो U होता है इस प्रकार का, इसको हम उल्टा दें, इसको हम उल्टा देंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स U शेप्ड, है ना, इनवर्स U शेप्ड एंड इनवर्स U शेप्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्शन फंक्शन, QX इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट, ये शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है हमेशा, लॉन्ग रन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है, तो शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज, करा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फॉर टू इंस्ट्रूमेंट लेबर एंड कैपिटल व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, क्या बोल रहा है कि लेबर और कैपिटल का जो कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है, QX इज द फंक्शन ऑफ L एंड K, तो कौन सा इसका सही आंसर है, QX इज द फंक्शन ऑफ L एंड K, ठीक है। व्हेन TP इज मैक्सिमम, अभी हम आपको TP और AP का अगर आप ग्राफ याद रखते हैं, ये अगर TP और ये इस प्रकार से MP, ठीक है, कर रहा है कि TP इज मैक्सिमम देन MP, जहां पे TP मैक्सिमम होता है, ये TP अगर हम इस प्रकार से बोले मैक्सिमम, तो वहां पे ये TP अगर ये इस प्रकार से मैक्सिमम, तो जहां पे TP मैक्सिमम होता है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इस प्रकार से, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहां पे ये मार्जिनल प्रोडक्ट 0, ठीक है। एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए
जुडिशियस प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो सेकंड ऑप्शन नंबर ये जो है सेकंड स्टेज में रहना चाहता है प्रोड्यूसर। चलिए यहां तक आपको हम एमसीक्यू करवा दिए। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट को लेके मिलेंगे। अगले चैप्टर में कॉस्ट बचा हुआ आपका, उसके बाद आपका कॉस्ट को बचने के बाद आपका रेवेन्यू बचेगा और मार्केट बचेगा, जिसमें हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, और मार्केट इक्विलिब्रियम। 4 चैप्टर बचा हुआ है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में 4 चैप्टर करवाएंगे आगे। तब तक आप लोग घर में अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए बिहार बोर्ड स्पेशली। इस सीरीज को देखिए, एमसीक्यू को। इसमें से आपका, हमको लगता है कि मोर देन 60% इसी में से, प्रीवियस ईयर में से पूछा हुआ क्वेश्चन ही आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, आप लोग, यही शुभकामना मेरी है कि अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।